जो हिस्टोरिका से जुड़ने पर आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। ये बात में सच्चाई भी पेपर है। 1 में 85 थे आउट ऑफ 100 और मतलब डोमेन में मेरे 159 थे। जो टेलीग्राम का क्यूज था वो बहुत फायदा किया। बुक्स आपने प्रेफर किए थे या आपको एक पैटर्न चेंज के बाद आपको कौन कौन सा बुक लगता है कि प्रेफर करना है? नाम से ही गुजारा समझ के बिना समझ में सकूं। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं हूं बसंत और टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में हम अगले दो प्रतिभागियों के साथ हाजिर हैं जिनका एडमिशन बीएचयू में हो गया है और उनका जो सहयोग रहा था वो द हिस्टोरिका ने बहुत किया। उसके साथ साथ डॉक्टर सत्यपाल सर का योगदान रहा था क्योंकि ये लोग जो बच्चे हैं वो यूजी में बीएचयू से ही पढ़ाई किए हुए हैं, तो इन लोगों का एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है बाकी लोगों से थोड़ा अलग होगा, लेकिन उन बच्चों को बहुत ज्यादा योगदान करेगा जो बीएचयू से ही यूजी कर रहे हैं और आगे चल के फिर पीजी करने का मन है। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो आपको इसमें से मिल जाएंगी। तो आप दोनों लोग आ जाइए, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम एक बार बता दीजिए और कितने मार्क्स थे, और थोड़ा भौकाल बनाइए बढ़िया से। मेरा नाम रुपेश कुमार है और मेरे इस बार एंट्रेंस में 244 मार्क्स आए थे, यानी 244 थे, जिसमें मेरे पेपर 1 में 85 थे आउट ऑफ 100 और मतलब डोमेन में मेरे 159 थे। आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? हाँ, मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे और मेरे 22 क्वेश्चन सही थे उसमें। क्या बात है, बहुत शानदार रहा है आपका मार्क्स। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो इस मार्क्स के लिए। धन्यवाद। और आपको हॉस्टल भी बहुत बढ़िया से मिलेगा राजाराम। आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपक है और इस बार यूजी यहीं से किए बीएचयू से और इस बार एमए इन हिस्ट्री में एडमिशन 207 मार्क्स के साथ हुआ और ओबीसी कैटेगरी के साथ। अच्छा, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि एग्जाम देने के जस्ट बाद, आपने तो इंटरव्यू भी दिया था वहां पे, हाँ आपने बात किया था, ठीक है। तो एग्जाम देने के जस्ट बाद आपकी मन स्थिति क्या थी और कैसा लग रहा था उस टाइम? मैं मैंने एग्जाम देने गया ही था, जैसे हॉल में एंट्री किया तो मेरा पहला स्ट्रेटेजी रहता है कि मैं सारा चिंता भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले मैं खुद को एज्यूम करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। जैसे मैं अपना लोवेस्ट पोजीशन एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ मैं इस पे सर्वाइव कर सकता हूँ तो मैं बहुत ऊपर के लिए बना हूँ। क्या बात है। तो ठीक, इस मानसिकता के साथ एंट्री करता हूँ और मैं अगर 3 घंटा का पेपर है या 2 घंटा का पेपर है तो सिर्फ मेरा फोकस पेपर पे ही रहता है। एग्जाम देने के बाद आपको कैसा लगा था कि अच्छा गया है, बहुत अच्छा, या बहुत खराब चला गया है, कैसा लगा था? क्योंकि एग्जाम से पहले हम लोगों ने कह सके तो हम बहुत बार उस रणभूमि को फील कर चुके थे, क्योंकि सत्यपाल सर के नेतृत्व में हम लोग का क्लास चलाया गया था। उसके साथ साथ आपकी जो टीम है उन्होंने जो अंत में 10 से 12 जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए, हमारे लिए तो फ्री मॉक टेस्ट थे, लेकिन वो इतने ज्यादा कारगर सिद्ध हुए कि हम लोगों ने अपने एफिशिएंसी को सुधारा, क्वेश्चन टेकल करने को, उसे अटेम्प्ट करने को। तो हम जब एंट्री लिए, एग्जाम दिया, बाहर आए तो हम इस चीज से एकदम से उन्मुक्त है कि हमको हमारा एडमिशन तो हो रहा है। चिंता इस बात की थी कि चूंकि हमको हॉस्टल भी लेना था तो हमें हॉस्टल के लिए ज्यादा अच्छा मार्क्स चाहिए, तो इतनी चिंता थी बस। ओके, दीपक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे चूंकि यहाँ जब एग्जाम देते थे आप तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन ओवरऑल ऐसा हुआ है ना कि पेपर टफ आ गया है, तो सभी बच्चों का ऐसे मार्क्स डाउन, तो कई सारे बच्चे ऐसे शाम को कॉल करके भैया होगा कि नहीं होगा, एकदम बहुत खराब पेपर चल गया। ऐसे में आपका मन स्थिति क्या था? लग रहा था कि जा खत्म इस बार? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन ये रहा कि जैसे यहाँ का मॉक टेस्ट जो हम लोग दिए थे वो तो फायदा इसमें किया कि वहाँ भी ऑनलाइन था, यहाँ भी ऑनलाइन था, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा, जब निकले तो लगा कि नहीं, मतलब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, पूछने क्वेश्चन का स्तर भी है, तो उस वक्त लगा कि थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन हाँ ये था कि हो जाएगा। ये नहीं, डर अंदर इतना ज्यादा नहीं था कि नहीं होगा। और एक और बात मेरे साथ रही कि इतना लोड नहीं था इसका। अच्छा। कि अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, नहीं होगा तो पहले ही सोचे थे कि नहीं होगा तो पटना। अच्छा। नहीं हो गया बीपीएससी के लिए। हाँ, और हो गया तो फिर बीएचयू है ही। तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन उस वक्त थोड़ा लगा कि हाँ क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे लगा कि हाँ
ठीक थे, क्वेश्चन भी ठीक थे और हम अटेंड भी अच्छे किए हैं। बहुत अच्छा। यानी रुपेश और दीपक दोनों लोगों की अगर बातें हम कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि सबसे पहले अपनी तैयारी बहुत अच्छी करिए, ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं आप कि 244 मार्क्स वाला बच्चा जो है, 207 मार्क्स वाला बच्चा जो बीएचयू में एडमिशन ले रहा है, वो भी जब एग्जाम देने जा रहा है तो बहुत कूल एंड काम जा रहा है। और दूसरी चीज कि अगर आपका केवल एक ही ऑप्शन अगर आप रखेंगे कि मतलब हिस्ट्री में ही एडमिशन लेना है, जेएनयू में ही एडमिशन लेना, बीएचयू में ही एडमिशन लेना है, तो प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो एक सेकंड ऑप्शन, जैसे कि इनका जो था वो बीएड था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या था और रखना कितना जरूरी है। नहीं, मेरा पहला ऑप्शन तो बीएड ही था। पहला ऑप्शन बीएड था, पहला ऑप्शन बीएड था। उसके बाद मैंने एमए को प्रीफर किया था। उसके लिए मैंने लगभग 3 एंट्रेंस दिए थे, ठीक, और लगभग सारे क्वालिफाई हो गए। एक बार फिर से बताइएगा नाम कौन कौन से। पहला मैंने दिया था जो जनरल बीएड होता है, जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होता है, उसके लिए कोड भी बताते चलिए। COQP 03 03 था वो, ठीक। फिर 04 था बीएचयू के लिए, उसमें मेरा पहला स्पेशल एजुकेशन में हुआ, फिर थोड़ा अपग्रेड होके उसमें HI में हुआ मेरा, और अभी जैसे मैंने देखा कि अभी उसमें जनरल बीएड भी मिल रहा है मुझे। अच्छा, वाह। हाँ। तो लेकिन उसके पहले मैंने थोड़ा सोचा विचारा और सबसे लास्ट प्रायोरिटी मेरा जो था एमए, मैं उसकी तरफ अग्रसर हुआ। और इससे पहले मैंने RI का पेपर भी दिया था, तो उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे। मुझे बुलाया। क्या होता है RI, थोड़ा बताइए। RI रीजनल इंस्टीट्यूट है बीएड कराने के लिए, जिसे पूरे इंडिया को लगभग 5 जोन में बांटा गया है, और NCERT अपने अंडर बीएड कराती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो बीएड कराएंगे उसमें आपका थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है टीचिंग वाले में। आपके इंटरव्यू में आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी वरीयता ज्यादा रहेगी। तो ये होता है। और जैसे मेरा जो जोन पड़ता है भुवनेश्वर पड़ता है, वहाँ पे मात्र ओबीसी के लिए 3 सीट थे, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि नहीं, मुझे क्वालिफाई करना है तो जनरल में करना है। तो मेरा ओवरऑल रैंक उसमें था 24 के आसपास था मेरा ओवरऑल रैंक, ठीक है, तो उसमें हो जाता। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए प्लान बी होने का कितना अच्छा मिलता है। प्लान बी देखिए अपने आप में आपको मेंटली काम रखेगा। पहली बात, जब आप मेंटली काम रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अगर आप प्लान ए के लिए भी जाएंगे तब भी उसमें ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, बी में भी अच्छा कर पाएंगे। अगर प्लान बी नहीं है तो थोड़ी सी आपके ऊपर बर्डन फील होते रहेगा कि नहीं, मुझे यही करना है, यही करना है। और बाई चांस अगर आप चूक जाते हैं थोड़े से नंबर से, तो आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। और जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम को पास करें, प्रेशर को हैंडल करें, चीजों को सामंजस्य बनाकर चले, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैंने प्लान बी और प्लान ए के बीच ऐसा ही सामंजस्य। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आगे के लिए तैयार भी करती है कि आप आगे जो भी एग्जाम देंगे उसमें कैसे अपने प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी और साथ में कैसे तैयारी किया जाता है, कौन कौन से बुक्स फॉलो किए जाते हैं, ये सारी बातें हम एजुकेशनल सेक्शन में करेंगे। तो दीपक, आप ही से शुरू करते हैं कि कौन कौन से बुक्स आपने प्रीफर किए थे, या आपको एक पैटर्न चेंज के बाद आपको कौन कौन सा बुक लगता है कि प्रेफर करना चाहिए बच्चों को, ताकि एक मतलब अच्छा मार्क्स गेन हो जाए और कहीं भी अगर वो चाहे BHU JNU एडमिशन जो है वो ले सके। बाकी देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप द हिस्टोरिका से जुड़ते हैं, जस्ट इन द कोर्स में भी जुड़ते हैं, या फिर बाहर से भी ऐसे आप बस टेस्ट हमारा फॉलो करते हैं या हमारे क्लासेस फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिशन पक्का है, ये आप श्योर मान लीजिए कि HCU हो सकता है, CUSB हो सकता है, कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी द हिस्टोरिका जरूर दिला देगा। और ये हमारा 100% का जो है वो रिकॉर्ड रहा है इस बार का, ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर टॉप कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए दीपक आप बताइए। पहले आपका एक बात, जो हिस्टोरिका से जुड़ने पर आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा, और ये बात में सच्चाई भी है। इस पर एक याद आ रहा है, हम लोग का जब क्लास चल रहा था CUT के लिए सत्यपाल सर के अंडर, तो हम लोग सब कोई बैठे रहते थे, तो कभी कभी प्रश्न आता था कि क्या सर मेरा एडमिशन होगा, तो सर एक ही बात बोलते थे कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा हुआ जिसका एडमिशन नहीं होगा, सबका होगा। और बात सही भी निकला। मैक्सिमम दोस्त HU में है, DU और JNU और फिर BHU में बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं सबका सेटल हो गया, और जिसको नहीं लेना था उससे तो कोई टेंशन ही नहीं था। रही बात स्ट्रेटेजी की और बुक फॉलो करने की, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोग BHU में क्लासेस तो मैं रेगुलर रहा, तो उसका फायदा ये हुआ कि जैसे सत्यपाल सर का क्लास रेगुलर, तो उनका आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे पोर्शन आप उसी में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि PG के लिए क्वेश्चन तो वहीं से रहेंगे मैक्सिमम। और चूंकि पिछले साल से हम लोग मतलब देख कर क्वेश्चन उसका जब, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि फैक्ट्स ज्यादा रहेंगे,
लेकिन सर का क्लास में ये फायदा हुआ कि वो फैक्ट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रहे थे कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो फायदा हम लोगों को वहाँ मेन जो हुआ वहाँ पर काफी फायदा किया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो बुक है जैसे बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा आप फोकस कीजिए अंडरस्टैंडिंग पर कि क्या डेवलप कैसे हुए हिस्ट्री में। और इसके साथ में भी एक और बात इस पर ज्यादा एम्फसाइज करूंगा कि आप जो जनरल का पेपर है जो 25 क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा पकड़ बनाइए, क्योंकि उस पर पकड़ रहेगा तो आपको इसमें सिर्फ मतलब पीजी के लिए नहीं फायदा करेगा और जगह भी हिस्ट्री, रीजनिंग और जो करंट अफेयर में थोड़ा बहुत चल रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। बाकी ज्यादा और हाँ टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि टेंशन लीजिएगा मैं अभी जितने दोस्तों के साथ हूँ मैक्सिमम को देखा होगा कोई टेंशन वंशन नहीं, आपको पता है। मैं थोड़ा रहता हूँ कि टेंशन में हो गया कि चलो पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन उसका नहीं होने का भी फायदा हुआ कि टेंशन नहीं हुआ कि चलो इतना सारा है सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग का मई में एग्जाम खत्म हुआ ग्रेजुएशन सेमेस्टर का। हाँ। उसके बाद अगले मंथ में फॉर्म फिल कर दिया, मतलब एग्जाम होने वाला था। फिर उसी में 2-3 मंथ से हम लोग का क्लास चल रहा था। तो अब तो सबके पास था कि इतने कम टाइम में कैसे होगा, लेकिन सबका हो गया उतना ही टाइम में, मैक्सिमम लोग का हो गया। तो आम रहिए, बिल्कुल शांति से रहिए और पढ़ाई अपना रेगुलर बनाए रखें। बहुत बढ़िया। चलिए रुपेश, आप भी थोड़ा स्ट्रेटेजी अपना शेयर कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन से ऑनलाइन चैनल्स हैं। द हिस्टोरी का तो ठीक है ही, लेकिन और कोई चैनल अगर आपके ख्याल में हो जो आप बताना चाहें, साथ में ऑफलाइन की बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, टोटल एकदम A to Z जो आपने फॉलो किया था या जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे। एक चीज और मैं आपसे एडिशनल पूछना चाहूंगा, वो ये है कि चूंकि आपने तैयारी किया था फैक्ट वाइज, ठीक है, क्योंकि पिछले का रिकॉर्ड यही रहा था, तो वो आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा। और दूसरा स्ट्रेटेजी आप क्या देना चाहेंगे कि केवल टफ क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करे बच्चे या अभी फैक्ट वाइज ही चले, वही हेल्प कर देगा कहीं ना कहीं अच्छा करने में? समझ गए क्वेश्चन को? हाँ, मैंने समझा। ठीक है, बताइए। किसी भी एग्जाम में फैक्ट का भी लगभग उतना ही रोल होता है, क्योंकि फैक्ट को देखने के बाद ही आप उसके अंदर एक तरह से वर्टिकल डाइव लेते हैं। हाँ, एज्यूम कर पाएंगे। एज्यूम कर पाएंगे। तो आप देखिए, शुरुआत करेंगे आप जैसे ही कंसेप्चुअल पर जाएंगे तो आपके ऊपर से चला जाएगा वो। तो कोशिश करिए प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम फैक्ट ही है, लेकिन फिर भी आप उसको करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा जरूरी है तो आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे तो आपकी हार ही बराबर है। इसलिए पहले आप प्रीवियस ईयर से जाइए, उस पेपर को अच्छे से देखिए। आप 20% सॉल्व कर पा रहे हैं, 30% सॉल्व कर पा रहे हैं, करिए उसे। फैक्ट को भी देखिए। उसके बाद जैसे जैसे भैया पूछे कि कौन कौन सा चैनल आप फॉलो करेंगे, बहुत सारे चैनल है इस बार। इतना चैनल है आपको तो बहुत बड़े जाइंट चैनल भी दिख जाएंगे, लेकिन आपको लिमिटेड सोर्स पे आपको कहाँ जाना है। उस बच्चे को सिर्फ जेएनयू जाना है, जैसे हिस्ट्री में जेएनयू जाना है। और मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं, जैसे अगर बिना प्रमोशन की बात करूं, तो द हिस्टोरी का बहुत इसमें बहुत इफेक्टिव है, बहुत। चूंकि मैंने देखा है इसमें जितने लोग काम करते हैं हिस्टोरिका में, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो लोग हिस्ट्री के एक तरह से अब एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का जेआरएफ भी है, कुछ लोग अभी आने वाले में जेआरएफ हो जाएंगे, और कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस है, वो लोग जेएनयू छोड़ के तब ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ऑनलाइन में इनको प्रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ ही बुक्स, अभी थोड़ा बुक्स पे आपको फोकस थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआती आपके पास 5 महीने या फिर 3 महीने मेरे ख्याल से हैं, मार्च में होने वाला है। 5 महीने तो एक एक रेफरेंस बुक फॉलो कर लीजिए। मिडिएवल के लिए कर लीजिए, मॉडर्न के लिए कर लीजिए, और एक एंशिएंट के लिए कर लीजिए। ये आपका बेस इतना अच्छा मजबूत कर देगा कि अगर आप अल्टीमेटली चाहते हैं पीसीएस साइड जाना, यूपीएससी जाना, या फिर आप चाहते हैं कि आप नेट जेआरएफ कर जाएं, तो आपको ऐसा नींव देगा कि उस नींव को कोई हिला तो नहीं पाएगा। और उस पर आप जिस तरह का बिल्डिंग बनाना चाहेंगे बना लेंगे, चाहे आप एक अधिकारी के तौर पर बनाएं, एक प्रोफेसर के तौर पर बनाएं, या फिर किसी भी तौर पर बनाएं। तो जरूर ये फॉलो करिए। और साथ में आप किसी का टेस्ट सीरीज लीजिए। जैसे हमने कहीं का टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, बस हम सत्यपाल सर जो हैं उनके पैरवी से ये जो द हिस्टोरी का नहीं, जो ये पैड में प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, वो हम लोग को फ्री में दिया गया सत्यपाल सर के वरीयता से, क्योंकि कुछ रहा होगा उसमें। तो वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव रहा। हम लोग में मेरा पहला टेस्ट में 117 नंबर था, और ऐसा नहीं आउट ऑफ 400
आउट ऑफ 400 की बात हो रही है, 117 नंबर था उस समय। मैंने अपने 244 लेकर के आए हैं फाइनल। हाँ, तो ये बताता है ना कि लगातार सतत संघर्ष से सफलता मिलती है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे आप 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, और निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। हारना बिल्कुल नहीं है, यही काम नहीं करना है कि हारना ही नहीं है। बिना लड़े हारेंगे नहीं। बहुत अच्छा, मेरा मेंटालिटी यही रहता है। बहुत अच्छा बताया रुपेश की। एक बात, मैं बाकी सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज मैं बहुत ज्यादा इस पे हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो बात ये है ना कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना, और आपने 2023 का पेपर ढूंढ लिया और उससे आप एक बार देख करके, तो सही बोला इन्होंने कि आप खेलने से पहले ही हार जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि 2023 का पेपर लीजिए, एक बार नजर दौड़ाइए और किनारे उसको रख दीजिए, कभी छूइए नहीं। एकदम लास्ट में जाकर के एक बार छूइएगा। आपको सबसे पहले शुरुआत में जरूरी है कुछ ऐसी चीजों की, कुछ ऐसे मटेरियल्स की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको मोटिवेट करे और ये दिखाए कि हाँ बच्चा सही पाथ पे जा रहे हो, तैयारी अच्छी चल रही है तुम्हारी। तो मोटिवेशन और साथ में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी मिलती रहे जो आपको डिमोटिवेट भी करती रहे। ज्यादा उड़ो मत, तैयारी मत छोड़ो, तैयारी करते रहो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज जो मुझे लगता है एजुकेशनल सेक्शन हो गया, उसके साथ अब मैं पूछना चाहूंगा डिस्ट्रैक्शन वगैरह क्या है आपका? गर्लफ्रेंड और फोन वोन चलाना, क्या क्या? मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन। मैं एक तरह से कहिए कि मैं जब से फोन मेरे पास हुआ, शुरुआत में ठीक था, लेकिन अभी मैंने इतना फोन यूज किया है लॉकडाउन के बाद से। मेरा इतना आदत है, पढ़ाई चूंकि शुरुआत उसी से किया था, उसके बाद मैं बहुत फोन यूज करता हूँ, बहुत। इतना समझिए कि 8 घंटा 9 घंटा फोन यूज करता हूँ। उसमें से अगर हम मान के चले, मैंने उसमें से क्वालिटी पढ़ाई 4 घंटे भी किया, लेकिन 5 घंटे वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं। तो मैं अपने आप में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मानता हूँ तो मुझे फोन वाला करना चाहिए। सबके लाइफ में होता है। सबसे पहले एक काम करिए, हम बीएचयू जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कुकीज रहती है। कुकीज मतलब कि जो बच्चे सर्च करके पढ़ के गए होते हैं, वो उनके काम की चीज होता है। कोई गाना देख रहते हैं, हम जाते हैं, हम पहले सोचते हैं हमको यही नहीं देखना है, क्योंकि ये मेरे काम की चीज नहीं है, वो मुझे अपने तरफ बुला रहा है। हम सबसे पहले या तो अपना जो टॉपिक सर्च करना हो तो उसको सर्च करते हैं, उसके बाद में उसमें डाइव करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ। तो कोशिश भी आप यही करिए कि अपने प्रायोरिटी सेट करिए। अगर आप एक चाहते हैं कि आप ब्रेक लें, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा करें, माइंड को फ्री करें, तो आप सिलेक्टिव चीजें रखिए ना। आपके कोई सिलेक्टिव, जैसे आप सीआईडी देख सकते हैं, छोटा सा कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, वो देख सकते हैं। आप चाहें तो बहुत लोग को थोड़ा आजकल बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ, पॉडकास्ट चल रहे हैं, वो देख सकते हैं। उसके अलावा आप बायोग्राफी देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, मूवी ही देख लीजिए। और बताइए कुछ हिस्ट्री की चीजें बताइए, जैसे कि भारत एक खोज है। हाँ, भारत एक खोज, प्रधानमंत्री, ये मैं बोलने वाला था। प्रधानमंत्री देखिए, और बताइए। प्रधानमंत्री देखेंगे तो आपको कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे पोर्शन क्लियर होंगे। उसके साथ साथ आपके पॉलिटी के तो पैरेलल होते रहेंगे। कुछ मूवीज बताइए हिस्ट्री के। हिस्ट्री के मूवीज में अगर आप देखें तो पार्टीशन देख लीजिए, पद्मावत देखिए, बाजीराव मस्तानी। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एक बेस देगा वो, उसमें भी आपको पूरी असली फैक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप देखने के बाद जिससे आप फैक्ट या फिर बुक्स की तरफ जाएंगे तो आप चीजों को इतना जल्दी कैच करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म में रहेगा, बहुत लॉन्ग टर्म में रहेगा। हमेशा पानीपत अगर आपने देख लिया है तो हमेशा अब्दाली को आप भूलेंगे नहीं, संजय दत्त का चेहरा याद आ जाएगा आपको। हाँ, ये तो बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन था दीपक, बताइए। डिस्ट्रैक्शन सच बताइएगा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन में पहुंचने के पहले हम मूवी का बात चल रहा था, उस पर मुझे एक याद आया कि हम लोग का एक पेपर लास्ट सेमेस्टर में जैपनीज हिस्ट्री पढ़ना था, मॉडर्न जैपनीज हिस्ट्री। तो उसमें जब अब जैपनीज में आप तो सीधे मॉडर्न पाइएगा नहीं, कुछ पीछे का बैकग्राउंड रहता है। तो रंजना मैम हम लोग की, तो वो जब बता रही थी तो एक मूवी का नाम ऐसे ही रखी थी, वो द लास्ट समुराई। अच्छा। हम लोग समुराई का कंसेप्ट पढ़े हुए थे, बाकुहान ये क्या सिस्टम है ये सब पढ़े थे, तो उतना नहीं समझ में आता। तो लास्ट समुराई हम ऐसे ही सर्च किए और मुझे हिंदी में मिल गया। अच्छा। जब उसे देखे तब लगा कि हाँ, कि सच में मतलब मूवी कैसे आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको याद करने में कितने आसान कर देती है। जो सिस्टम बना जापान में, वो कैसे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मतलब मूवी ज्यादा फायदा करती हैं कि आप चीजें कैसे क्लियर कर ले रहे हैं। और वैसे इंडियन हिस्ट्री में तो ढेर सारी मूवी हैं, जैसे कुछ नाम भी रखे हैं, वो सब तो है ही। और वर्ल्ड का बात करें तो 10,000 या 10,000 BC ऐसे करके एक और है जो आदि जो एंसेंट का दिखाता है कि कैसे मोहनजोदारो है हिंदी। मोहनजोदारो पहला मेरा एंसेंट का मूवी था, बहुत अच्छा मुझे लगा था कि ऐसे ऐसे हुए थे। मतलब देखकर अजीब लगता, मतलब खुशी होता था कि हम लोग और कुछ फैक्चुअल ठीक ठाक है, मतलब हाँ, कुछ चीजें आपको मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखिए और इस तरह देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। ट्रू। डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन पर बात करें,
गर्लफ्रेंड नहीं है। एक एरिया जो बड़ा एरिया मिलना चाहिए वो बीएचयू हम लोग का रहा यूजी में। तो यूजी में जो सबसे अच्छा मेरे साथ हुआ मैं बोलूंगा, या फिर किसी के साथ हम लोग वो इतने सारे दोस्त मिले। ठीक है, इतने बेहतरीन दोस्त, मतलब कुछ बेहतरीन कहने का मतलब सभी फील्ड में। कोई किसी से आप ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप बैठे हुए हैं तो ऐसे कुछ भी चल रहा है। आप दुनियादारी के बारे में, दोस्ती के बारे में, और अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि दोस्त आप बनाइए, दोस्त बनाने से पीछे ना हटिए। बहुत सारे आपके बहुत मतलब एक एरिया होता है, जैसे आप थिंकिंग पर ही बात करें कि आप सोच कर रखते हैं कि पैट्रियार्की कुछ इस तरह काम करती है और इसके मतलब समक्ष इस तरह है, या फिर कास्ट सिस्टम पर आप एक धारा के साथ आए हुए हैं। जब यहाँ आपको इतने सारे धाराएं मिलती हैं, टीचर से जब रूबरू होता है, मार्क्सिस्ट टीचर जो और फिर से नेशनलिस्ट, तब आपको लगता है कि नहीं, चीजें एक तरफा नहीं है, बहुत सारे हैं। तो और केवल जो मैं ही सोच रहा था वही सही नहीं था। हाँ, इसमें भी कुछ पॉइंट है, तब ये चल रहा है। और चीजें हार्ड लाइनर ना बनिए कि नहीं हम ही जो सोच रहे हैं वही है। बाकी दोस्तों का सुनिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय आप अपना गाना सोच लीजिएगा। हाँ। यहाँ हम लोग आए तो जैसे ज्ञानेश, करण, सुबोध, ये सब मिलकर क्रिकेट खेलने के लिए संडे को हम लोग बिरला फील्ड हुआ उसमें, ये सब क्रिकेट खेलना एक ज्यादा बनता था हम लोग का, तो वो किए लो। बाकी डिस्ट्रैक्शन इसको तो नहीं बोलेंगे। नहीं समझ गया, मनोरंजन हो गया। हाँ। और मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना ही चाहिए। तो मेरा ज्यादा नहीं रहा, लेकिन एवरेज रहा मोबाइल के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। अंतिम समय के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। हाँ, मैं जो यूजी में अगर हैं तो उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप अगर लास्ट ईयर में हैं और आपके पास कम समय है तो आप एनसीईआरटी और द हिस्टोरिका, मैं ये बताना भूल गया कि हिस्टोरिका का क्या भूमिका मेरे जर्नी में रहा। क्योंकि क्या हुआ कि कम टाइम था हम लोगों के पास, ज्यादा सोर्स नहीं थे कि क्या कैसे हो रहा है समझे। तो द हिस्टोरिका के साथ हम लोग सत्यपाल सर के साथ जुड़े रहे, और द हिस्टोरिका, ये दो ही चीजें हम लोग के साथ रही। और कोई चैनल में देखता ही नहीं था वैसे भी, और इंटरेस्ट भी नहीं आता। टेलीग्राम क्विज का बताइए थोड़ा। हाँ, टेलीग्राम की उसका बात होना चाहिए। टेलीग्राम क्विज का ये रहा, सत्यपाल सर बोले कि पिछले समय मतलब पिछला जो बैच है उसका ऐसा रहा है, और उनके द्वारा आपके लिए टेलीग्राम पर क्विज ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए ठीक है। तो हर रात मतलब संडे को छोड़कर 9 PM में हम लोग का क्यूज होता था। उसका ये फायदा हुआ कि पता चल जाता, काफी लड़के उसमें होते थे, पता चल जाता कि रैंक क्या आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और द हिस्टोरिका के बनाए हुए क्वेश्चन उसमें ज्यादा रहते थे। वो देख कर, जैसे कभी कभी JRF का क्वेश्चन भी रहता था तो डिमोटिवेट करता था, लेकिन ये करता था कि फायदा करता था ये कि हाँ ऐसे भी हैं, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे। तो जो टेलीग्राम का क्यूज था वो बहुत फायदा किया। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि द हिस्टोरिका के साथ आप जुड़िएगा तो क्या फायदा होगा। सबसे जो फायदा होगा, जो आप कमेंट करिए, कमेंट का जो आंसर आपका होता है मैक्सिमम जगह नहीं मिलता है। और हिस्टोरिका के साथ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ तो आपके सारे क्वेश्चन का डाउट सब चीज़ सॉल्व कर दिया जाता है। तो एक जो बिगनर होता है उसके लिए ज़्यादा परेशानी होती है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किस चीज़ को कैसा मतलब किस तरह लेकर चलूँ। तो उसके लिए आप द हिस्टोरिका का व्हाट्सएप चैनल भी मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तो चैनल बन गया है, तो अब ग्रुप भी है, ग्रुप में रहेगा। हाँ, ग्रुप भी है, तो ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हिस्टोरिका से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। रुपेश, आप बहुत अच्छा संगीत सुनाते हैं, तो मैं एक बार इको ऑन कर देता हूँ और आपसे अनुरोध रहेगा कि एक प्यारा सा गीत जरा सुना दीजिए। आपको ये गलतफहमी कब हो गई? अभी गलतफहमी सबकी दूर हो जाएगी। अच्छा। सुनाइए। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपना एक छोटे से इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। 1 सेकंड रुक जाइए तब। हाँ, बताइए। 2017 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बहुत सीरियस वाला हो गया था। मतलब ये समझिए कि सर्वाइवल इशू था। जब मैंने वहाँ से सर्वाइव कर लिया, क्योंकि उस समय मेरे माइंड में चल रहे थे कि व्हाट हैव टू डू एंड व्हाई एम बोर्न। सो उसके बाद से मैं एक गाना सुना था, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मेरी जो मोटो है, मेरा लाइफ में जो कुछ करना है, चीज़ें तो अपने लिए नहीं होती, कुछ माता पिता के लिए होता है, कुछ मतलब
कुछ उद्देश्य के साथ आते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको रिलेट किया। अब मैं मैक्सिमम गाने अपने जर्नी के रिलेटेड ही रिलेट कर लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो प्रेम से हो, किसी भी चीज को मैं अपने चीजों के ऊपर रिलेट कर लेता हूँ। और अगर आप गाना सुनना चाहेंगे सुनाइए। तो छोटा सा गाना सुना देते हैं, मात्र 2-4 लाइन का। नया गाना सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको पसंद हो। छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्र तो को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। हाँ रहा न मेरे काम का जग सारा, के बस तेरे नाम से ही गुजारा, समझ के बिना समझ में सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया। तो ये छोटी सी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू सो मच रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक आपका भी धन्यवाद। तो ये थे दीपक और रुपेश जिनसे हमने बातचीत की और जाना उनकी स्ट्रेटेजी, उनके डिस्ट्रैक्शंस, उनके जो तरीके थे तैयारी करने के। साथ ही उन्होंने बताया कि बीएच वाले द हिस्टोरिका कैसे उनके लिए सहयोगी रहा था। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं और हमारा सहयोग पाना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। एक हमने कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है, ऐप आप डाउनलोड करिए, वहां से आप कोर्स को बाय करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ में इंडिया प्लस का जो कॉलिंग नंबर है वो दिया हुआ है, आप वहां से जा करके हमसे जुड़ करके और बाकी सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। टॉपर्स टॉक का प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा, यही चीजें आपको बेहतर बनाएंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैं बसंत लेता हूँ अलविदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।